जब हम लोग घर बना के रेडी कर देते हैं तो रेडी हो जाने के बाद जब ज़मीन की नपाई करते हैं तो पता चलता है कि हम किसी और जब की ज़मीन में जो है घर बना दिए। अब क्या करें? अब उस घर को तो तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन स्टेप को लेकर के, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप, इसका जो मैं सीरीज़ शुरू किया हूँ, इसका पहला सीरीज अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर जो है देखिए, मेरा आई बटन में होगा, ना तो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। और आज का है लैंड सर्वे एंड लेआउट मार्किंग। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जब आप अगर आपके पास हर तरह का चीज़ रेडी है, ड्राइंग से लेकर सब कुछ, तो वहाँ एक्सकवेशन करने से पहले जो है आप जो है लैंड सर्वे ज़रूर करवा लीजिए। लैंड सर्वे करवाने के लिए आप जो है आपके गांव में हो चाहे शहर कस्बा जहाँ भी है, वहाँ पे अमीन होता है, अमीन को गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, उनको बुला करके जो है आप अपना जो है ज़मीन दिखवा लीजिए और मैप का नक्शा के अनुसार जो है आपका ज़मीन किस लोकेशन में है उसको नपवा करके फिर उसी लोकेशन बनाइए। नहीं तो अगर आप घर बना लेंगे बिना नपवाए, जो है घर बना लेंगे और पता चला कि आपका जो 3-4 फुट जो है किसी दूसरे के ज़मीन में चला गया, दूसरा के ज़मीन में अगर चला गया फिर तब वो तो आपके ऊपर केस करेगा ही। जब वो घर बनाएगा, भाई मेरे ज़मीन में क्यों घर बनाया? तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैंड सर्वे। तो जब भी आप आपको जैसे ही आपको जो अमीन जो है एक पॉइंट दे देगा आपको कि हाँ यहाँ आपका जो है ज़मीन है, ये ज़मीन है, अब उसके अनुसार जो है आपको जो ड्राइंग मिला है, अगर मान लिया जाए कि आपका जो है प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया अगर आपका है 25 फीट इंटू 40 फीट का, तो याद रहे कि जब भी आप जो घर बनाएंगे तो प्लॉट एरिया जितना है उससे जो है आप कोशिश कीजिए कि चारों साइड से, अगर ये 25 बाय 40 है तो चारों साइड से कम जो है 1.5 फीट जो है 1.5 फीट छोड़ दीजिए। नहीं तो अगर आप जो है बायलॉ के अनुसार चलेंगे, म्युनिसिपल का जो बायलॉ होता है उसके अनुसार अगर चलेंगे, उसके अनुसार आप देख लीजिए कितना फीट छोड़ना होता है। नहीं तो बहुत जगह अगर नगर पालिका नहीं है, वहाँ पे लोग जो है, कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ज़मीन का, जहाँ से ज़मीन है वहीं से बना देते हैं। उसमें फिर क्या होगा, अगर बगल वाला आदमी जो है घर बनाएगा फिर आपका खिड़की अंधेरा सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो है 1.5 फीट से 3 फीट तक लेकर के आप जगह छोड़ के ही बनाइए। क्लियर है? 1.5 से 3 फीट। तो अब बात करते हैं लैंड सर्वे को लेकर के। तो लैंड सर्वे हो गया आपका, फिर उसके बाद जो है लेआउट मार्किंग। तो अब क्या करना है, अब आपको अगर पॉइंट मिल गया कोई भी पॉइंट, अब ड्राइंग में जो है एक पॉइंट पकड़ लीजिए, ड्राइंग का जो है जहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो पॉइंट लीजिए और वहाँ से जो है अगर आपका जो पूरा ये रेक्टेंगुलर टाइप का आपका प्लान है, रेक्टेंगुलर टाइप प्लान है, आप जो एक पॉइंट को जो है दूसरा पॉइंट से मिला दीजिए। फिर उसके बाद जब ये वाला लाइन अगर सूता खींचेंगे तो याद रहे कि ये जो है 90 डिग्री में होना चाहिए। 90 डिग्री में मिलाने के लिए हमको जो है इसको एक मेथड होता है आपका 3-4-5 में, मतलब कि इसको आप यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर का मार्किंग कर दीजिए, यहाँ से जो है 4 मीटर का देख लीजिए और यहाँ से 5 मीटर जहाँ पे मिल रहा है वहाँ मिला दिए, तो ये आपका लाइन ऑटोमेटिक जो है 90 डिग्री हो जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ जो है ड्राइंग के अनुसार आपका मान लें कॉलम आ रहा है, तो वहाँ पे पहले जो है सूता खींच दीजिए चारों साइड से। ठीक है, सूता खींचने के बाद जो है फिर आप जो है सेंटर निकाल कर जो है एक मार्किंग कर दीजिए। भाई यहाँ मेरा जो है कॉलम है,
तो ये सब चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा। सर्वे का जो है जितना भी कॉलम आपका हो, जिस हिसाब से आपका ड्राइंग में दिया हुआ कॉलम, तो ये कॉलम लाइन ड्राइंग लेकर के जो है कॉलम से मार्किंग कर देना है। और इसको रेफरेंस जो है इस साइड ले लीजिए, रेफरेंस इधर ले लीजिए, रेफरेंस इसको इधर ले लीजिए, क्योंकि इसको जब आप एग्जीबिशन करेंगे, हटाएंगे, तो ये आपका यहाँ अगर सूता टान के रखेंगे फिर तो ये आपका उखड़ जाएगा ना। तो ये हो गया, तो रेफरेंस हो गया आपका। एग्जीबिशन हो जाने के बाद जो आप जो है इसमें जो है आगे का प्रोसेस, फाउंडेशन का जो काम आता है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आप जो है ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी जो है घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, आप अपने ज़मीन का जो है नपाई कर लीजिए कि भाई आपका ज़मीन जो है कहाँ पे है। क्योंकि अगर आप जो है 2-3 फीट या 4 फीट भी जो है अगर किसी दूसरे की ज़मीन में अगर गलती से घर बना देते हैं, तो घर बना के तो रेडी हो गया, लेकिन आप उसको तो अब तोड़ नहीं सकते हैं और वो आप पे केस करेगा, बहुत बड़ा परेशानी में आप जो है फंस सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था मेरा जो है सेकेंड पार्ट, कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप को लेकर के, लैंड सर्वे एंड लेआउट। और सर्वे की अगर बात करें तो बहुत जगह लोग क्या करते हैं, अगर आपको जो मार्किंग मिल गया तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें जो है सर्वेयर आता है टोटल स्टेशन वाला, वो जो है अच्छी तरीके से आपको जब पॉइंट दे देगा एज पर ड्राइंग के अनुसार। ठीक है, लेकिन अगर छोटा मोटा अगर अपना घर बना रहे हैं तो उसमें जो है उतना कुछ सोचना नहीं है, आपका ज़मीन तो मिल ही गया, नपाई में आप जो है वहाँ पे बना सकते हैं। और इसका जो हम नेक्स्ट स्टेप जो लाएंगे, इस स्टेप इसमें आपका रहेगा फुटिंग को लेकर के, फुटिंग कैसे करना है और एक्सकेवेशन गड्ढा कैसे करना है, ये सारा चीज़ जो है हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये जानकारी जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में जो एक बेल आइकन बन जाएगा उसको भी जो क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है कि जब जो है सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपलोड करेगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।